हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। मित्रों, आई एम गौरव सिंह। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि पादपों में अगुणितक जीवन चक्र, द्विगुणितक जीवन चक्र और अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है। दैट मीन्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इन लाइफ साइकिल को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ियों का एकांतरण के नाम से जानते हैं। मित्रों, हमने पीछे टर्म में बात की हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन की। दैट मीन्स अगुणितक व द्विगुणितक पीढ़ियां। तो इसमें हमने देखा कि इसमें बीजाणु में स्पोरोजेनिक मियोसिस होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अर्धसूत्री की क्रिया, अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु में होते हैं। तो इसका हमने एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था, जिसमें एग्जाम्पल आपका हमने नाम लिया था, कुछ शैवाल होते हैं जैसे अल्वा, डिक्टियोटा, इसके साथ साथ इक्टोकार्पस, केल्प, और पॉलीसाइफोनिया। मित्रों, ये ऐसे जीनस या ऐसे वंश हैं जो आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन को दर्शाते हैं, अर्थात अगुणितक जीवन चक्र को दर्शाते हैं, जिसमें बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर से बीजाणु यन हो जाते हैं। मित्रों, अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो हमने वहां देखा था युग्मकोद्भिद। आपको पता है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद या गैमिटोफाइट होता है। युग्मकोद्भिद से हमने देखा कि हमारा गैमीट जो बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, अर्थात युग्मक संलयन की क्रिया होती है। युग्मक संलयन के बाद बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है और ये स्पोरोफाइट फिर से मियोसिस के द्वारा आपके युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह पुनः आपके युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मित्रों, अगर हम ये आपके ब्रायोफाइटा का है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हम देख रहे हैं यन अवस्था टू यन अवस्था समान समय के लिए पाई जा रही है। और इसमें अगर हम युग्मकोद्भिद की बात करें तो जो युग्मकोद्भिद होते हैं वह अगुणित होते हैं। दैट मीन्स हैप्लॉइड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, अर्थात इंडिपेंडेंट होते हैं। अगुणित होते हैं अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात यन है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं,
मल्टीसेलुलर। और फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और डोमिनेंट या प्रभावी प्रावस्था होती है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि ब्रायोफाइटा में जो युग्मकोद्भिद होता है वह अगुणित होता है, स्वतंत्र होता है, बहुकोशिकीय होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और प्रभावी स्टेज होता है। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, बीजाणुद्भिद की बात करें, तो मित्रों ये भी आपका बहुकोशिकीय होता है, दैट इज मल्टीसेलुलर। और पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यह गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो पूर्ण या आंशिक रूप से निर्भर होते हैं। तो कहाँ निर्भर होते हैं? युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं और बहुत कम समय के लिए होता है, अर्थात ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो मित्रों, ब्रायोफाइटा में कौन सी अवस्था शॉर्ट लिव्ड होती है? तो उसका जवाब है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और टोटली या पार्शियली डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम सेम बात आपके टेडोफाइट की करें, तो टेडोफाइट में जो हमारा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का अल्टरनेशन है, उसमें हम देखते हैं कि अगर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट ऊपर लिखा है, दैट मीन्स वह लाइफ साइकिल आपको बता रहा है ब्रायोफाइटा का। स्पोरोफाइट लिखा हुआ है तो वो टेडोजिम्नो एंजियो की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पोरोफाइट, दैट मीन्स बीजाणुद्भिद, मित्रों बीजाण उद्भिद से मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप गैमेटोफाइट का निर्माण होता है या युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और ये युग्मकोद्भिद फिर से फर्टिलाइजेशन के द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। तो ये टेडोफाइट्स है। जिनको हम प्लांट जगत का बॉटेनिकल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। मित्रों यहाँ अगर हम बात करें तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, अर्थात द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, डोमिनेंट होते हैं अर्थात प्रभावी होते हैं। जबकि हमने ब्रायोफाइटा में देखा है जो स्पोरोफाइटा है वो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जबकि यहाँ ये प्रभावी अर्थात डोमिनेंट होते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं। दैट मीन्स अधिक समय तक पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये
इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स स्वतंत्र होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फोटोसिंथेटिक अर्थात प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जबकि हमने ब्रायोफाइटा में देखा तो जो युग्मकोद्भिद है वह प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक था, जबकि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं मित्रों। और इनका जो शरीर होता है अर्थात प्लांट बॉडी जो होती है, पादप का जो शरीर होता है उसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल उपस्थित होता है और सभी बहुकोशिकी होते हैं। मित्रों हमने देखा कि टेरिडोफाइटा में जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, प्रभावी अर्थात डोमिनेंट होते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि हमने ब्रायोफाइटा में देखा कि स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन टोटली और पार्शियली ऑन गैमेटोफाइट, बट इन टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होते हैं और लॉन्ग लिव्ड होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। पादप शरीर में संवहन बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। अगर हम मित्रों टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद की बात करें तो ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, हैप्लॉयड गुणित होते हैं और सैप्रोफाइटिक होते हैं। जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनको हम सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट अवस्था है वो सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है और ये भी आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अर्थात कम समय के लिए। तो मित्रों हमने कंपैरेटिव स्टडी किया कि ब्रायोफाइटा में जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है वो किस तरह का है। तो हमने टेरिडोफाइटा में देखा कि जो स्पोरोफाइट्स बनते हैं वे 2n अवस्था में होते हैं, प्रभावी प्रावस्था होती है, स्वतंत्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण सहायता करते हैं, पादप शरीर में संवहन बंडल उपस्थित होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। उसी तरह से हमने गैमेटोफाइट में देखा कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, अगुणित होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं, ये भी स्वतंत्र होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अर्थात कम समय के लिए पाए जाते हैं। तो मित्रों इसमें का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, एक टर्म आता है हमारा इसी पादप के इंट्रोडक्शन में, हम पढ़ते हैं समबीजाणु, विषम बीजाणु, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। मित्रों नाम आपने सुना होगा, सम माने समान, स्पोरस मतलब बीजाणु, सम बीजाणु। जब किसी भी जीनस में जो बीजाणु बनते हैं इक्वल साइज, इक्वल स्ट्रक्चर या समान टाइप के या समान संरचना के बनते हैं तो ऐसे बीजाणुओं को हम समबीजाणु और ऐसे पौधों को हम समबीजाणु पौधे के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ऐसे स्पोर को हम होमोस्पोर और ऐसे प्लांट को हम होमोस्पोरस प्लांट के नाम से जानते हैं। तो स्पोर के आधार पर जो प्लांट बांटे गए हैं वो हैं आपके समबीजाणु, होमो
स्पोरस, होमोस्पोरस, दैट मीन्स समान स्पोर। जब स्पोर आपके समान बने तो उसको हम कहेंगे समान स्पोरस। मतलब सभी बीजाणु समान संरचना के, आकृति के व आकार की। तो ऐसे बीजाणु, जब सभी बीजाणु समान संरचना, आकृति और आकार के हों तो ऐसे को हम समबीजाणु, और ऐसे पौधों को हम समबीजाणुक, ऐसे बीजाणु को समबीजाणु होमोस्पोर और ऐसे पौधों को समबीजाणुक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सभी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा, वो आपके समबीजाणुक होते हैं, और कुछ टेरिडोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट्स आपके समबीजाणुक नेचर के हैं, अर्थात प्रकृति में कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें आपके समबीजाणु बनते हैं, कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें विषम बीजाणु बनते हैं। और ब्रायोफाइटा में समबीजाणु या समबीजाणु प्लांट्स उसको कहते हैं जिसमें सभी बीजाणु समान आकृति संरचना के बनते हैं। मित्रों, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो होमोस्पोरस हैं या जिनमें स्पोर समान पाए जाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक का हम यूज करते हैं। लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लब पर ऐतराज ना रख डी, लब पर ऐतराज ना रख डी, मतलब प्यार से ऐतराज मत कीजिए, ये याद रखिए, और वो समबीजाणुक को आपको बताएगा। तो यल से यहां हमारा लाइकोपोडियम से है, जो कि हम टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं। पी से आपका टेरिस से है, ई से आपका इक्विसीटम, इक्विसीटम को आप जानते हैं हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यन से बात करें तो नेफ्रोलेप्सिस, नेफ्रोलेप्सिस। अगर हम आर से बात करें तो राइनिया, लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है, और ड्रायोप्टेरिस। तो हमने देखा ये ऐसे आपके ब्रायोफाइट्स हैं, सॉरी टेरिडोफाइट्स हैं, जिसमें आपके समबीजाणु या होमोस्पोर्स पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, टेरिस, इक्विसीटम, नेफ्रोलेप्सिस, राइनिया और ड्रायोप्टेरिस, जिसमें आपके सभी स्पोर समान आकृति या आकार के बनते हैं। मित्रों, लब पर ऐतराज ना रख डी, लब लाइकोपोडियम, पी पर टेरिस, ऐतराज इक्विसीटम, ना नेफ्रोलेप्सिस, रख राइनिया, डी ड्रायोप्टेरिस। चलिए इसी क्रम में अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोरस। मित्रों, ऊपर हमने बात किया कि जब सभी बीजाणु समान संरचना के होते हैं तो उसे हम समबीजाणु कहते हैं, समबीजाणु कहते हैं। यहाँ
टू टाइप के स्पोर बनते हैं। दैट मीन्स जब बीजाणु दो प्रकार के बने तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोस्पोरस। तो बीजाणु दो प्रकार के, एक छोटा बीजाणु बनता है जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर, और दूसरा आकार में बड़ा होता है जिसे हम लघु बीजाणु गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु, दैट मीन्स मेगास्पोर्स के नाम से जानते हैं। मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु मुख्यतः फीमेल गेम स्पोरोफाइट और ये मेल स्पोरोफाइट को प्रदर्शित करता है। और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर साइज के आधार पर सेक्स डिफरेंशिएट किए जाते हैं। तो जब बीजाणु दो प्रकार के बने, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु, तब उसे हम कहेंगे विषम बीजाणु या हेट्रोस्पोरस प्लांट, विषम बीजाणु पौधे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें विषम बीजाणु पाए जाते हैं, तो एक चीज और अगर हम बात करें तो गुरु बीजाणु हमेशा सदैव माइक्रोस्पोर से बड़े होंगे। दैट मीन्स ये बड़ा होता है और ये छोटे होते हैं। मेगास्पोर बड़े होते हैं और नाम से स्पष्ट है, मेगा गुरु मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो इनकी साइज बड़ी होती है और इनकी साइज छोटी होती है। मित्रों, अगर प्लांट प्रोड्यूसिंग जो भी ऐसे प्लांट जो कि हेट्रोस्पोर बनाएंगे उनको हम हेट्रोस्पोरस या विषम बीजाणु पौधे के नाम से जानते हैं। और ऐसे स्पोर को हम विषम बीजाणु कहते हैं। और इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं, छोटे वाले को हम लघु बीजाणु, बड़े वाले को हम दीर्घ बीजाणु के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम कुछ टेडोफाइट्स और सभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वह आपके विषम बीजाणुक होते हैं। कुछ टेडोफाइट्स, सभी जिम्नोस्पर्म और सभी एंजियोस्पर्म आवृतबीजी, अनावृतबीजी ये जो होते हैं आपके वह विषम बीजाणुक होते हैं। मित्रों, अगर यहाँ हम बात करें कि कौन से ऐसे टेडोफाइट्स हैं जिनमें हेट्रोस्पोर बनते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक हमने बनाया है ही IM पास SSC एग्जाम। तो ही से हमारा है हेट्रोस्पोरस, आई से है आइसोइट, ए से है एजोला, यम से है मार्सिलिया, पी से अगर हम बात करें तो पिलुलेरिया, यस से अगर हम बात करें तो सिलेजिनेला, और इस से बात करें तो साल्विनिया।
एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस के लिए। हमने टेडोफाइट्स देखा, कुछ टेडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो आपके समबीजाणुक हैं, कुछ टेडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो विषम बीजाणुक हैं। तो यहाँ हमने दोनों के लिए एक ट्रिक बनाया, लब पर ऐतराज ना रख डी, लाइकोपोडियम, टेरिस, इक्विसिटम, नेफ्रोलेप्सिस, राइनिया, ड्राइप्टेरिस, इसको हमने समबीजाणुक या होमोस्पोरस के अंतर्गत रखा। हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा जो कि हेट्रोस्पोरस को दर्शाता है, ही आई एम पास एसएससी एग्जाम। ही से हमारा हेट्रोस्पोरस, आई से आइसोइड्स, एजोला, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, सिलेजिनेला, साल्विनिया, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके विषम बीजाणुक होते हैं। आगे आपको बताया गया कि सभी प्रकार के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो आपके विषम बीजाणुक होते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा बीजाणु उद्भिद, युग्मकोद्भिद, समबीजाणु, विषम बीजाणु, ये सब टॉपिक समाप्त हुआ और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि क्या विषम बीजाणुक है और क्या सम बीजाणुक है, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो होमोस्पोरस हैं, कौन से हेट्रोस्पोरस हैं। याद रखना है ये जीनस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से या इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, तो वो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मित्रों अगला अगर हम बात करें तो बीजीय पौधे अर्थात स्पर्मेटोफाइट। बीजी पौधे स्पर्मेटोफाइट, ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है उसे हम स्पर्मेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो बीज युक्त पौधों को बीजीय पौधे कहते हैं। बीज युक्त पौधों को हम बीजी पौधे कहते हैं और इसके अंतर्गत दो कैटेगरी रखी गई है, एक आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर हम सबसे आद्य बीजी पौधे की बात करें कि सबसे पुराना बीजी पौधा कौन है, तो उसका जवाब होगा जिम्नोस्पर्म। अगर मित्रों हम बात करें, अगर हम सबसे आधुनिक या एडवांस टाइप की बात करें कि आधुनिक बीजी पौधे कौन होते हैं, तो उसका जवाब होगा आपका एंजियोस्पर्म। मतलब मित्रों हमने देखा कि सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्पर्मेटोफाइट है वो जिम्नोस्पर्म और एडवांस टाइप का जो स्पर्मेटोफाइट है उसका जवाब है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम एडवांस टाइप का पढ़ते हैं और इसमें हम प्रिमिटिव टाइप का पढ़ते हैं। और सीड क्या होते हैं, परिपक्व बीजांड से बीज बनते हैं। और मित्रों आप जानते हैं कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। दैट मीन्स fruits are developed by ovary or अंडाशय and seed are developed by ovules or बीजांड।
सीड दो प्रकार के, अगर बीजांड का इंटीग्यूमेंट्स अगर पाया जाता है तो वो आगे चल करके बीज के ऊपर एक कठोर आवरण बनाता है जिसे हम बीज आवरण या सीड कोट कहते हैं, और इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है तो आगे चल करके सीड कोट का निर्माण नहीं होगा। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं तो यहाँ सीड कोट एब्सेंट होता है, दैट मीन्स ये नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं, मतलब इनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है मित्रों। और दूसरा, यहाँ ओवरी एब्सेंट होती है इसलिए फल का निर्माण भी नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनते हैं परंतु फल नहीं बनते क्योंकि ओवरी अनुपस्थित होती है, और यहाँ मैंने आपको बताया कि फल का निर्माण ओवरी से होता है। अगर हम दूसरे एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ सीड विथ सीड कोट, दैट मीन्स कि बीज के ऊपर बीज का आवरण पाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ ओवरी भी पाए जाते हैं, तो फल भी उपस्थित होता है, फल भी उपस्थित होते हैं। तो अगर हम बात करें कि वैसा कौन सा स्पर्मेटोफाइट है, स्पर्मेटोफाइट विदाउट फ्रूट, तो इसका जवाब आप देंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिसमें स्पर्मेटोफाइट तो है, बीज तो बन रहे हैं लेकिन फ्रूट नहीं पाए जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें स्पर्मेटोफाइट विथ फ्रूट, तो इसका जवाब होगा एंजियोस्पर्म। ऊपर मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म जो है वो सीड कोट भी पाए जाएंगे और ओवरी भी पाई जाती है वेल डेवलप, इसलिए यहाँ जो ओवरी से फ्रूट का भी निर्माण होगा। मित्रों, अगर इसी तरह से हम एम्ब्रियोफाइटा की भी बात करें कि भ्रूण का निर्माण, भ्रूणी पौधे जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियोफाइटा विथ सीड, ऐसे सीड जिसमें एम्ब्रियो पाए होते हैं, तो उसका जवाब है आपका दैट मीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और ऐसा कौन सा एम्ब्रियोफाइटा है जिसमें फ्रूट होते हैं, तो उसका जवाब होगा ओनली एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसा पौधा है आवृत बीजी ऐसे पौधे हैं जो एम्ब्रियोफाइटा हैं और उसमें फल का भी निर्माण होता है। तो ऊपर वाले में हमने देखा जिम्नो में सीड तो बनते हैं, एम्ब्रियो भी बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता है। तो मित्रों, अगर हम बात करें कि सभी जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स, ना तो सीड बन रहे हैं ना तो फ्रूट बन रहे हैं। जिम्नोस्पर्म सीड तो बनते हैं, सीड कोट एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम जिम्नो की अगर बात करें तो जिम्नो में हमने देखा सीड क्या है, प्रेजेंट है, सीड कोट एब्सेंट है, फ्रूट एब्सेंट है। अगर हम एनजीओ की बात करें मित्रों, तो एनजीओ में हम देखते हैं तो यहाँ जो सीड अर्थात बीज ये प्रेजेंट है, सीड कोट वो भी क्या है, प्रेजेंट है, और फ्रूट भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें हम आज जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर बताएं, कमेंट करें, और सेम वीडियो का आप इंग्लिश में इसी चैनल पर हमारे मित्र डीके सर की सहायता से भी पढ़ पा रहे हैं। अच्छे से लगे रहिए, धन्यवाद।